हेलो, गुड इवनिंग ब्रदर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी गुड इवनिंग। मैं ठीक ठाक हूँ, शुक्र है खुदा का। आप ठीक हैं? क्या आपको मेरी आवाज ठीक ब्रदर, आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन एक छोटा सा मैं आप अगर आप मोबाइल से अपने कनेक्ट किया हुआ आपने, तो अगर आप जी मोबाइल पे की जो ऑप्शन है उसको रोटेट करके उसको लैंडस्केप पे करेंगे तो वो आपको जो है वाइडर एंगल दे देगा, वो पूरी स्क्रीन पे आएगा। असल में उसका वाइड वाइड एंगल जो है वो मैंने खुद ही बंद किया हुआ है इंटेंशनली, इसलिए क्योंकि मैं जिस तरह के वो सेटअप में बैठा हूँ तो चलें, उस ठीक है, हिसाब ठीक है, हम से इसी तरह पे इसको कंटिन्यू हाँ करते जी। हैं। आपकी स्क्रीन है, आपका टाइम है, आप प्लीज़ सर्मन ज़रूर शेयर करें। आप जो कुछ शेयर करना चाहते हैं आज का लेक्चर डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट पे, आप उसको शेयर करें। जी ब्रदर, आप इसको शेयर कर सकते हैं, डिविनिटी ऑफ ओके। क्राइस्ट को। आप प्लीज़ कंटिन्यू करें, माइक आपका जी है। ओके। जी खुदा यसु मसीह के अजीम और कादिर नाम में आप सब देखने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको खैरियत से रखे, महफूज रखे, हर तरह की परेशानी, आफत और मुसीबत से बचाए रखे। आज हम बात करेंगे मसीह की अलूहियत पर। ये बहुत वसी मौजू है और मेरे मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स में से एक है। तो शुरू करने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अपनी आंखें बंद कीजिए। यहोवा पाक खुदा, तेरे नहाय शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए, इस दिन के लिए जो तूने बख्शा, तूने हमें ज़िंदगी दी, सेहत तंदुरुस्ती दी, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा बाप, मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं, किसी काम का नहीं, तेरे बगैर मैं कुछ नहीं। मेरा स्टेटस, मेरा वकार, मेरा मयार बिल्कुल ज़ीरो है, इसलिए मुझे तेरी ज़रूरत है। खुदाए कुछ, तू उस्ताद है, तू मददगार है, तू रहनुमा है। मैं तुझे मांग लेता हूँ अपनी रहनुमाई के लिए। खुदाए कुछ, तू आ और मुझे सिखा, ताकि मैं तेरे लोगों को सिखा सकूं। जो बातें तू मुझसे कहलवाना चाहता है वो खुदा यीशु के नाम से जरूर कहलवाना, और जिन बातों के कहने से तू मुझे बाज रखना चाहता है जरूर बाज रखना। जितनी बातें मेरे मुंह से निकले तेरी मर्जी के ऐन मुताबिक निकलें और सब सुनने वालों के लिए बायस बरकत ठहरे। खुदा यीशु मसीह के कभी कादिर नाम में, आमीन। जी नाजरीन, जो आज का मौजू है, जैसा कि पहले जो इश्तिहार में भी आपने देखा और अभी मैंने बताया, वो है अलूहियत मसीह। लेकिन हम इसमें सारी बातें जो है उनको डिस्कस नहीं करेंगे। हम खुसूसी तौर पे इस सवाल को डिस्कस करेंगे जो अक्सर खुसूसी तौर पे हमारे जो है मुसलमान भाई हैं उनकी तरफ से उठाया जाता है या पूछा जाता है, और अमूमी तौर पर जो दीगर अकवाम है या मजहबी और गैर मजहबी गिरोह हैं उनकी तरफ से भी पूछा जाता है। तो सवाल जो है या एतराज वो ये है कि खुदा यसु मसीह ने खुद कभी खुदा होने का दावा नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो। अनाजील अरबा में, चारों अंजीलों में कहीं भी ये नहीं लिखा कि यसु मसीह ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी हो, एक्सप्लिसिट वर्ड्स में कहीं पर कहा हो कि आई एम गॉड, वर्शिप मी। तो ये उन्होंने कहीं भी अल्फाज नहीं गए। तो चूंकि ये अल्फाज नहीं गए, इस सबब से वो खुदा नहीं हो सकते। तो ये उनकी रीजनिंग या ये उनका आर्ग्यूमेंट होता है यसु मसीह की अलूहियत को झुटलाने के लिए। तो हम टिपिकली आज इसी सवाल पर बात करेंगे कि खुदा यसु मसीह ने अपने आप को खुदा कहा, खुदा के तौर पर पेश किया या नहीं। तो जहां तक ये सवाल है या ये एतराज है कि चूंकि खुदा यसु मसीह के एक्सप्लिसिट वर्ड्स हमें नहीं मिलते, हमें जो है सीधे सीधा जुमला नहीं एक मिलता जिसमें उन्होंने कहा कि मैं खुदा मेरी इबादत करो, तो इसलिए वो खुदा नहीं हो सकते। तो इसका हम जायजा लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एतराज जो है, ये एतराज वाजिब है भी या नहीं। जवाब तो बाद में हम देंगे, सबसे पहले तो एतराज के वाजिब होने पर हम बात करेंगे। तो दरअसल ये जो दलील है या ये जो आर्ग्यूमेंट है, जब हम लॉजिक को या मंतक को पढ़ते हैं तो उसमें लॉजिकल फैलिसीज को भी पढ़ते हैं, यानी कि जो मंतकी अगलात होती हैं। और उन लॉजिकल फैलिसीज में से एक जो फैलिसी है उसे कहते हैं स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट। ये स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट क्या है? असल में मुझसे अगर कोई इस चीज का मुतालबा करे जिसका मैंने दावा ही नहीं किया, तो इसे स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट कहते हैं। इसका मतलब क्या है? हम जब कहते हैं कि यसु मसीह खुदा है, तो हम मानते हैं कि हमारा ईमान है कि यसु मसीह खुदा है। ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है कि वो खुदा है, मुजस्सम खुदा है, वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। बैक वक्त
वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। इसे हाइपोस्टैटिक यूनियन कहते हैं अंग्रेजी जुबान में। अब जब हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा है, तो हमने इसमें ये दावा कहीं भी नहीं किया कि बाइबल में से आपको एक ऐसी सीधी सीधी आयत भी निकाल के दिखा देंगे जहां पे उसने कहा हो कि मैं खुदा मेरी इबादत करो। ये हमारा दावा ही नहीं है। तो जिस चीज का हमने दावा ही नहीं किया, उस चीज का हमारे से सबूत जो है वो तलब किया जा रहा है, हमसे मुतालबा किया जा रहा है कि जो आपने दावा ही नहीं किया उसका हमें सबूत दें, एक सीधी लाइन निकाल के दिखा दें। तो ये तो वैसी लॉजिकल फैलेसी है, स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट जिसे कहा जाता है। तो इस तरह की दलील पेश करना दरअसल वैसे ही मंतकी तौर पर गलत है। तो हमारा ये दावा जरूर है, ये याद रख लें। कुछ लोग होते हैं जिनकी हिकमत खुली, अकल नहीं खुली, तो वो क्या करते हैं, वो जब हम ये बात करते हैं तो कहते हैं जी आपने तो इनकार कर दिया फिर कि यीशु ने खुदा होने का दावा नहीं किया। हम ये तो नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि जिस तरह से आप मुतालबा कर रहे हैं वो तो हमारा दावा ही नहीं है। तो जो हमारा दावा ही नहीं है उसके मुताबिक आपका मुतालबा गलत है। जो हमारा दावा है उसके मुताबिक मुतालबा करें, फिर हम आपको दिखाएंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर लोग कहते हैं कि चूंकि उसने बराह रास्त या डायरेक्टली या एक्सप्लिसिट वर्ड्स में खुदा होने का दावा नहीं किया तो इस सबब से वो खुदा नहीं है, तो ये जो दलील है इसी वजन की दलील तो हम भी फिर दे सकते हैं। उसने तो अनाजीले अरबा में ये भी नहीं कहा, हमें एक कोई आयत निकाल के दिखा दे अनाजीले अरबा में से जहां पर खुदावन यीशु मसीह ने वाज़ेह अल्फाज में कहा हो कि मैं खुदा नहीं हूं, मेरी इबादत ना करो। तो जिस वजन की दलील आपने दी उसी वजन की दलील हमने भी दे दी। तो जब दोनों हम वजन दलाइल सामने आ गए तो इसका मतलब आपकी दलील की कोई अहमियत नहीं रही। तो अब आगे चलते हैं। अब फर्ज कीजिए कि अगर ये सीधे सीधे अल्फाज की बात करें कि सीधे हमें अल्फाज सीधे सीधे जुमले निकाल के दिखा दें, तो हम सबको पता है कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनका ईमान है तौहीद पर, यानी कि अल्लाह की वहदानियत पर। वो ये मानते हैं कि अल्लाह एक है, वो ज़ात और शख्सियत के एतबार से एक है। तो तौहीद जो लफ्ज़ है इस ईमान की नुमाइंदगी करता है। और दिलचस्पी की बात यह है कि चूंकि सवाल या एतराज़ मुसलमान भाइयों का है, तो कुरान शरीफ में 6236 आयात हैं टोटल, और उनमें से किसी एक आयत में भी तौहीद लफ्ज़ कहीं पर नहीं आया। एक बात। और आपको पता है कि जब कोई भी शख्स दायरा इस्लाम में दाखिल होता है तो वो पहला कलिमा जो है मुसलमान हजरात का वो पढ़ता है, उस पर ईमान लाता है, तो फिर ही वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो सकता है। और दिलचस्पी की बात यह है कि ये जो पूरा कलिमा है ये भी एक लाइन में सीधा सीधा कुरान शरीफ में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। दो बातें हो गई। उसके बाद अगली बात, अगर एक्सप्लिसिट वर्ड्स या सीधे सीधे अल्फाज आपके लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं, तो फिर तो कुरान शरीफ में से आप हमें ये निकाल के दिखा दें जहां पर यीशु मसीह ने या ईसा मसीह ने ये कहा हो कि मैं मसीह हूं। खुदा होने की बात तो चलें बाद की है ना, मैं मसीह हूं। हजरत ईसा ने यह भी नहीं कुरान शरीफ में कहीं पर कहा कि मैं मसीह हूं। तो इस हिसाब से तो फिर आपका जो आपने मयार मुकर्रर किया उसके मुताबिक तो फिर उनके मसीह होने का भी आपको इनकार करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी खतरनाक किस्म की दलील है और वाजिब ही नहीं है, ये एतराज ही वाजिब नहीं है। मेरे ये सारी बातें करने का जो मकसद है वो ये समझाना है कि एतराज जो है ये वाजिब नहीं है। और फिर इस तरह से अगर दावों की अहमियत बहुत ज्यादा है, अगर सीधे सीधे दावे जो हैं बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं आपके नजदीक, तो उसमें देखिए कुरान शरीफ का मुताला करते वक्त अगर हम सूरा कसस उसकी 38 नंबर जो है आयत उसकी तलावत करें तो वहां पर लिखा है कि फिरौन ने भी खुदा होने का दावा किया था। तो फिर तो जो लोग सीधे सीधे दावों के कायल हैं उनको तो फिर फिरौन को भी जो है वो खुदा अपना बनाना पड़ेगा। तो ये बड़ा बड़ा जो है ना ये मसले वाली ये बात है, बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। और ये हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमारा तो दावा ही नहीं है एक्सप्लिसिट वर्ड्स का, हम तो सीधे सीधे लफ्जों वाली बात कर ही नहीं रहे। फिर इसी तरह से सिर्फ यही नहीं बल्कि तारीख में जितने भी लोग थे जिन्होंने खुदा होने का दावा किया, उनके सबके दावों को मानकर उनको खुदा तस्लीम करना पड़ेगा। उन तमाम लोगों को जो यीशु मसीह के मुंह से ये सीधी सीधी लाइन सुनना चाहते थे कि आप कह दें कि मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो। जैसे कि आप अगर रोमन बादशाहों की बात करें तो टाइबेरियस था एक बादशाह, क्लाउडियस, हैड्रियन, कोमोडोस और दीगर रोमी हुक्मरान जो थे उन्होंने सबने खुदा होने का दावा किया। तो आपको सबको जो है वो खुदा के तौर पे कबूल करना पड़ेगा अगर दावे ही आपके नजदीक सीधे सीधे दावे और सीधे सीधी जुमले और सीधी सीधी लाइनें जो हैं आपके लिए बहुत अहमियत की हामिल है। तो ये बहुत ज्यादा
परेशानी बन जाएगी फिर। तो हम असल में जब कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा है, तो चूंकि दावा हमारा है, तो इसलिए हमारे से अंडरस्टैंड करें, हमें पूछें कि आप क्यों कहते हैं और किस तरह से कहते हैं, तो फिर हम आपको बताएंगे। जायज मुतालबा करें, हम उसका जवाब देंगे। अगर आपका मुतालबा जायज नहीं है, तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे ईमान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता आपके लिए बहुत सारी नाजायज मुतालबा करने पर आपके लिए बहुत सारी जो है वो इल्मी और ईमान से मुतलका अकायद पर मबनी परेशानियां और मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो जब हम कहते हैं कि यीशु खुदा है, तो इसका मतलब क्या है? आपको मैं चंद एक बातें सिर्फ बताऊंगा, इसलिए क्योंकि हमारे पास मुख्तसर टाइम है। अगर आप यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब जो है उसका मुताला करें, तो वहां पर आपको एक बड़ा दिलचस्प वाकया मिलेगा। यहूदी जो है एक औरत को, एक जो औरत होती है जो जना में पकड़ी जाती है, उसको खुदा यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं और उसको कहते हैं कि इसके साथ हम क्या करें। खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में से जो बेगुनाह है वो पहला पत्थर मारे। खैर वो सारे पत्थर फेंक कर चले जाते हैं और उसके बाद खुदा यीशु मसीह उस औरत से कहते हैं कि फिर गुनाह ना करना। और फिर उसके बाद यहूदियों के और खुदा यीशु मसीह के दरमियान जो है वो एक बहस छिड़ जाती है, बहस शुरू हो जाती है। और उस दौरान जब ये बहस हो रही होती है, तो खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं? वो कहते हैं, अगर कोई शख्स, ये गौर से सुनिएगा, अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अबद तक कभी मौत को ना देखेगा। कब तक? अबद तक कभी मौत को ना देखेगा। जब खुदा यीशु मसीह ये दावा करते हैं कि जो मेरे कलाम पर अमल करेगा वो अबद तक कभी मौत को ना देखेगा, तो यहूदी उससे कहते हैं कि तुझ में तो बदरू है, इसलिए क्योंकि इब्राहिम मर गया और नबी मर गए, मगर तू कहता है कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अबद तक कभी मौत का मजा ना चखेगा। कहते सारे नबी जो आपसे पहले आए थे वो सबके सब मर गए हैं, तो आप किस हिसाब से कह रहे हैं कि जी जो मेरे कलाम पर अमल करेगा वो अबद तक कभी ना मरेगा? तो उन्होंने ब्लास्फेमी की, यहाँ पर यीशु मसीह की तौहीन की। उन्होंने कहा कि तेरे अंदर बदरू है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि हमारा बाप इब्राहिम जो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? उन्होंने सवाल पूछा, ये हमारा बाप इब्राहिम जो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और नबी भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? इब्राहिम भी मर गया, बाकी नबी भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? तो अगर आप आयत नंबर 56 से 59 तक पढ़े तो वहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात आपको मिलेगी। यीशु मसीह ने असल में उनकी बात का जवाब दिया है यहाँ पर इन आयत में। आप 8वां चैप्टर जो है यूहन्ना की अंजील आप पूरा ही पढ़ लें, इस पूरे चैप्टर में आपको ये सारी बात मिलेगी। सुनिएगा, लिखा है, तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चनाचे उसने देखा, इब्राहिम ने देखा और खुश हुआ। उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 बरस की नहीं, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ, मैं हूं। पहले नंबर पर तो यहां पर एक गौरतलब बात यह है कि अगर आप पुराने अहदनामे का मुताला करें तो खरूज की किताब में जब मूसा जलती हुई झाड़ी के पास गया और खुदावंद ने, यहोवा ने उससे कलाम किया, तो खुदावंद ने उससे कहा कि बनी इस्राइल के पास जा और उनसे कहा कि मुझे खुदा ने भेजा है। तो खैर मूसा ने तब ये सवाल पूछा कि जब मैं उनके पास जाऊंगा, बल्कि पूछा कि मैं जब उनके पास जाऊंगा तो उनसे क्या कहूंगा, मुझे किसने भेजा? तो खुदा ने उस वक्त कहा था कि उनसे कहना कि मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा हूं, याहवे एलोहीम जो है उसने मुझे भेजा है। तो वहां पे जो उसका इब्रानी से यूनानी तर्जमा हुआ, जिसको हफ्तादी तर्जमा कहते हैं, अंग्रेजी में उसको सेप्टुजेंट कहते हैं, तो जहां पर ये लफ्ज है मैं हूं वाला, ये अल्फाज हैं, वहां पर यूनानी में एगो ईमी या ईगो ईमी अल्फाज आए हैं। कुछ लोग इसको एगो एमी प्रोनाउंस करते हैं, कुछ ईगो ईमी इसको प्रोनाउंस करते हैं।
तो वहां पर खुदा ने अपने तारुफ में ये कहा कि मैं हूं। अब दिलचस्पी की बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब भी वो ऐसे दावे कर रहे थे कि आसपास के देखने और सुनने वाले लोगों को फौरन समझ आ जाती थी कि ये खुदा होने का दावा कर रहे हैं, तो साथ में अपनी बात का इख्तिताम जो है वो एगो ईमी के अल्फाज से करते थे। बेशतर मुकामात पर उन्होंने इस तरह से किया, यहां पर भी उन्होंने यही किया। पहले नंबर पर वो कहते हैं कि इब्राहिम मेरे दिन को देखने का मुश्ताक था, उसने देखा और वो खुश हुआ। इसका मतलब पता है क्या है कि खुदा यीशु मसीह जब इंसानी जिस्म में आए थे, उससे पहले भी थे इस दुनिया में, इस कायनात में, इस कायनात की तश्कील से भी पहले थे, इस कायनात के वजूद में आने से भी पहले थे। हमें किस तरह पता चलता है? क्योंकि जो उन्होंने कहा है कि पेशतर इससे कि इब्राहिम था, मैं हूं जो है ये इस बात की निशानदेही करता है कि मैं अजल से हूं। अगर इब्राहिम से भी पेशतर हूं तो मैं अजल से हूं। और फिर क्या हुआ? बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए, मगर यीशु छिपकर हैकल से निकल गया। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या वाकई इब्राहिम ने खुदावंद यीशु मसीह को देखा था? अगर तो देखा था तो फिर तो खुदावंद यीशु मसीह का दावा बिल्कुल ठीक है, फिर तो इसका मतलब यीशु मसीह वाकई खुदा है। और अगर नहीं देखा तो इसका मतलब यीशु मसीह का दावा भी गलत, और हम मसीहियों का ईमान यीशु मसीह पर कि वो खुदा है वो भी गलत। तो आइए हम देखते हैं कि ये बात दुरुस्त है या नहीं। तो उसके लिए अगर आप पैदाइश की किताब 18वां बाब जो है उसका मुताला करें तो आपको वहां पर ये सारा वाकया मिल जाएगा। पहली और दूसरी आयत में लिखा है फिर खुदावंद। बाय द वे यहां पर खुदावंद के लिए जो इब्रानी जुबान का लफ्ज है वो है यहोवा या याहवे, और ये ऐसा लफ्ज है जो सिर्फ खुदा के ही लिए इस्तेमाल हुआ है, ओल्ड टेस्टामेंट में और किसी के लिए नहीं इस्तेमाल होता। तो लिखा हुआ है कि फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में, तो जहां पर खुदावंद लिखा है मैं वहां पे यहोवा बोलूंगा क्योंकि वहां इब्रानी मतन में यहोवा लफ्ज आया। फिर यहोवा ममरे के बलूतों में उसे यानी कि अब्राहम को नजर आया, और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खेमा के दरवाजा पर बैठा था, और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खेमा के दरवाजा से उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका। अब यहां पर कुछ लोग इसको समझते हैं कि बाप बेटा रूल कुछ थे जो जिस्म इख्तियार करके तो इब्राहिम के पास आए थे। ये गलत इंटरप्रिटेशन है, गलत तशरीह है। उसकी वजह मैं आपको इसी बाब में से बता दूंगा। ये 18वां चैप्टर जो है, तो वो बाप बेटा रूल कुछ नहीं थे, उनमें से एक खुदावंद यीशु मसीह थे जिसको इब्राहिम मुसलसल यहोवा कह के मुखातिब कर रहा था, और बाकी जो 2 थे वो दोनों फरिश्तगान थे। अगर आप 22वीं आयत में पढ़ें तो लिखा है सो वो 2 मर्द, वहां से आप इस चैप्टर को 18वें चैप्टर को पूरे को पढ़िएगा। जब इसहाक की खुशखबरी दे देते हैं तो उसके बाद जो 2 मर्द होते हैं उन तीनों में से वो उठ के वहां से चले जाते हैं, और फिर लिखा है कि यहोवा जो है उसके हजूर इब्राहिम जो है खुदा के हजूर खड़ा था। लिखा है सो वो मर्द वहां से मुड़े और सदूम की तरफ चले, पर इब्राहिम खुदावंद के हजूर खड़ा रहा। इब्राहिम यहोवा के हजूर खड़ा रहा। फिर 19वें बाब में अगर आप लिखा है, अगर 19वां बाब जहां से शुरू होता है उसकी आप पहली आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि वो दोनों मर्द सदूम में आए। फरिश्ते वहां पर लिखा हुआ है जो पहली दूसरी आयत है ना, और लूत और उसके घराने को वहां से बाहर निकाला, और उसके बाद खुदा ने सदूम और उमूरा को तबाह कर दिया। सुना से लिखा है, और फिर आगे उसके बाद 23 और 24 आयत में क्या लिखा 19वें बाब की, और जमीन पर धूप निकल चुकी थी जब लूत जुगर में दाखिल हुआ। तब ये बड़े गौर से सुनिएगा इस बात को, तब खुदावंद यानी कि यहोवा, तब खुदावंद ने यहोवा ने, ये जो उसका लिटरल ट्रांसलेशन है मतन का मैं आपको वो सुनाने लगा, तब यहोवा ने अपनी तरफ से सदूम और अमूरा पर आग, गंधक और आग आसमान से बरसाई। सॉरी, ये जो हमारे पास उर्दू तर्जुमा है ये मैंने वो पढ़ के सुना है, लेकिन इसका जो लिटरल ट्रांसलेशन बनता है उर्दू में वो क्या बनता है, वो ये है कि तब यहोवा ने सदूम और अमूरा पर गंधक और आग यहोवा की तरफ से आसमान से बरसाई। तो एक यहोवा जमीन पर है और एक यहोवा आसमान पर है। जो जमीन वाला यहोवा है उसने आसमान के यहोवा की तरफ से आग और गंधक जमीन पर बरसाई। तो इसका मतलब यह है कि जो यहोवा इब्राहिम के पास आया था वो खुदा यीशु मसीह था, और यही सबब है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अब्राहम ने मेरे दिन को देखा।
दूसरे लफ्जों में, चूंकि यीशु मसीह का यह दावा दुरुस्त साबित होता है, इसलिए इसका मतलब ये है कि ना तो सिर्फ उन्होंने अपने खुदा होने का यहाँ पर दावा किया है, बल्कि हमारा ईमान उनकी खुदाई पर भी बिल्कुल दुरुस्त है। और बाय द वे, ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये इसका लिटरल ट्रांसलेशन है, इसकी तस्दीक आपको कई अंग्रेजी तराजम से मिल सकती है, हो सकती है। मिसाल के तौर पर यंग्स लिटरल ट्रांसलेशन अगर आप पढ़ें तो इसमें इसी आयत का जो तर्जुमा है वो है एंड Jehovah hath rained upon Sodom and Gomorrah brimstone and fire from Jehovah from the heavens। उसके बाद वर्ल्ड इंग्लिश बाइबल पढ़े तो वहां पर लिखा है then Yahweh rained on Sodom and Gomorrah sulfur and fire from Yahweh out of the sky। फिर उसके बाद अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में लिखा है then Jehovah rained upon Sodom and Gomorrah brimstone and fire from Jehovah out of heaven। Darby translation of the Bible, and Jehovah rained on Sodom and Gomorrah brimstone and fire from Jehovah out of heaven। फिर literal translation of the Bible, apostolic Bible और modern King James version जो है उनमें भी सब में यही लिखा हुआ है कि फिर यहोवा ने आसमान पर जो यहोवा है उसकी तरफ से आग और गंधक सदूम और उमरा पर बरसाई। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि खुदा यीशु मसीह ने जो दावा किया उसमें वाज़े तौर पर जो है आप देख सकते हैं कि उसको जब हम पुराने अहदनामे में जाकर देखते हैं तो खुदा यीशु मसीह का दावा बिल्कुल दुरुस्त साबित होता है कि वो इब्राहिम से भी पहले थे। और इसी के साथ एक और जो दावा है उसकी तरफ हम चलते हैं। अब यूहन्ना ही की इंजील 5वां बाब अगर जो है उसका आप मुताला करें तो वहां पर भी एक बड़ा दिलचस्प वाकया देखेंगे। लिखा है कि खुदा यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हुए तो जो दरवाजा था उसके कुछ पास ही एक बीमार शख्स पड़ा हुआ था जो 38 बरस से बीमार था, बीमारी में मुब्तला था। उसने शिफा नहीं अभी तक पाई थी। और वो वहां पर क्यों था? इसलिए क्योंकि जो वहां पर एक हौज था बैते हसदा जिसे कहा जाता है उसको आसमान से फरिश्ता आकर हिलाता था, और जब वो पानी हिलता था तो जो उस पानी में पहले छलांग लगा देता था वो शिफा पा जाता था। खुदा यीशु मसीह ने जब उसको देखा, खुदा यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू अभी तक यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ है? तो उसने ये स्टोरी बताई। उसने कहा कि जब तक मैंने पहुंचना था और मेरे पहुंचने से पहले ही जो है कोई ना कोई और आकर उसमें छलांग लगा देता है पानी में और वो शिफा पा जाता है और मैं फिर पीछे रह जाता हूँ। तो खुदा यीशु मसीह से कहते हैं उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। अब यहूदियों ने अब उस दिन जो है ना सब्बत का दिन था, वो सब्बत का दिन था जब यीशु मसीह ने उसको शिफा दी। और अब शिफा दे दी है तो होना तो ये चाहिए था कि खुदा यीशु मसीह से कहते कि शिफा पा चुके हो, अब घर जाओ, जाके आराम करो, घर वालों के साथ सेलिब्रेट करो, देखें शेखें चढ़ाओ और जो देखें बांटो भी, साथ पड़ोसियों को भी बुलाओ, शुक्रगुजारी की इबादत करो। लेकिन खुदा यीशु मसीह से कह रहे हैं कि तू शिफा पा गया ना, उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। हैकल में था वो। और यहूदियों ने जब देखा कि सब्बत का दिन है आज और ये शख्स जो है ये चारपाई उठा के चल फिर रहा है, तो उन्होंने उससे कहा कि भाई तुझे पता नहीं आज सब्बत का दिन है और तू काम कर रहा है, सब्बत के दिन तो काम करना रवा ही नहीं है। उस शख्स ने कहा भाई मुझे नहीं पता इस बात का, मुझे तो जिसने शिफा दिया, जिसने अच्छा किया, उसने कहा है कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर। वो कहते हैं अच्छा तुझे वो बंदा नजर आएगा ना तो हमें बताइए जरा। ले जी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ आगे लिखा क्या हुआ है। वो बंदा नजर आ जाता है उसको और वो बताता है जी ये आदमी था जिसने मुझे कहा था कि उठ और अपनी चारपाई उठा चल फिर। यहूदी उससे पूछते हैं कि भाई खुदा यीशु मसीह से पूछते हैं कि आपको पता नहीं है आज सब्बत का दिन है और आपने उसे कह दिया कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। यीशु मसीह आगे से क्या कहते हैं सुनिएगा, ये 18 से 19 आयात, ये 2 आयात में पढ़ने लगा। लिखा है मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। इस सबब से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना फक्त सब्बत का हुक्म तोड़ता बल्कि सुनिएगा, बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। यहूदियों को बिल्कुल ठीक समझ आ रही थी कि वो किस चीज का दावा कर रहे हैं।
मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जो मैं पहले भी कर रहा था अभी, कि जब एक शख्स ने शिफा पा लिया तो उसको घर भेजना चाहिए था। खुदावन यीशु मसीह ने इंटेंशनली उसे घर नहीं भेजा, उन्होंने जानबूझकर उसे कहा कि चारपाई उठाकर चल फिर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपनी अलूहियत को जो है वो उनकी तमाम सुनने वालों पर वाजे करना चाहते थे। वो ये बताना चाहते थे कि मैं खुदा हूँ, और ये उन्होंने बताया भी। जब उन्होंने यहूदियों ने आकर सब्बत पे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। जब उन्होंने ये सुना तो लिखा है कि उसे कत्ल करने लगे, क्योंकि वो अपने आप को खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। और अगर जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि जी वो तो महज एक नबी थे, खुदा यीशु मसीह तो महज एक नबी थे, वो तो खुदा नहीं थे या इब्ने खुदा नहीं थे, तो अगर ऐसा कोई मामला आता तो होना ये चाहिए था कि खुदावंद यीशु मसीह यहूदियों को यहाँ फौरन रोकते और उनको कहते भाई अपनी अकल का इलाज करवाओ, मैं कोई और बात कह रहा हूँ, तुम्हें समझ कुछ और आ रही है, अपने कान ही साफ करवा लो, तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, मैंने तो ये दावा ही नहीं किया। उनको चाहिए था कि उनकी तस्हीह करते। अगर यीशु मसीह खुदा नहीं थे तो जब यहूदियों ने कहा कि तो अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है, तो यीशु मसीह को चाहिए था कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अपने आप को खुदा के बराबर नहीं बना रहा। बरअक्स के उन्होंने क्या कहा, अपने इस स्टेटमेंट को जो उन्होंने ये दावा किया, उन्होंने इसका दिफा भी किया, बल्कि इसका दिफा किया और इसके हक में मजीद दलाइल भी दिए। वो कैसे, आगे पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा, सुनिएगा, जब उन्होंने कहा कि तू खुदा के बराबर अपने आप को बनाता है, तो लिखा है यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है यानी कि बाप, उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। ले जी, कोई नबी, किसी नबी का कौल मुझे दिखा दें आप जिसने ये कहा हो कि मैं खुदा का नबी हूं और मैं खुदा के काम करता हूं और उन्हीं कामों को उस तरह से करता हूं जिस तरह से खुदा करता है। कोई किसी नबी का आप कौल, किसी नबी का कोई जुमला दिखा दें जिसने ये दावा किया हो कि मैं खुदा के कामों को खुदा की तरह करता हूं। किसी का नहीं है, किसी ने कभी दावा ही नहीं किया। सिर्फ खुदा ही खुदा के कामों को खुदा की तरह कर सकता है। और इसी सबब से जब उन्होंने कहा कि तू अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है, तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो उसके जैसे काम भी कर सकता हूं। इतनी बात से परेशान हो गए, वो जो कुछ करता है मैं भी कर सकता हूं और उसी तरह से कर सकता हूं जिस तरह वो करता है। अब आगे फिर यीशु मसीह ने उन कामों की लिस्ट भी दी है, वो लिस्ट भी उन्होंने दी है जो सिर्फ खुदा काम कर सकता है, खुदा ही काम है, और खुदा यीशु मसीह भी कर सकते थे। सुनिएगा, ये भी चैप्टर पूरा पढ़िएगा, यूहन्ना की इंजील 5वां बाब। लिखा है कि जब 19वीं आयत में वो कहते हैं कि जिन कामों को बाप करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। अब वो काम कौन से हैं? 21वीं आयत में कहते हैं जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है उसी तरह। ये नहीं उन्होंने कहा कि उसके करीब करीब या उसके हुक्म से, ये नहीं कहा उन्होंने कहा जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। जिस तरह बाप करता है उसी तरह बेटा भी करता है। किसी नबी का आप कॉल उठाकर दिखा दें। हम नबियों की इज्जत करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन किसी नबी ने भी ये नहीं कहा कि मैं खुदा के कामों को खुदा की तरह कर सकता हूं। ये सिर्फ यीशु मसीह नहीं कहा। अभी ये एक ही मैंने आपको बताया है, अभी ये एक ही काम है जो यीशु मसीह ने बताया, जो कह रहे हैं ना वो कि जिन कामों को बाप करता है उनको मैं भी उसी तरह करता हूं। ये एक ही काम है। आगे सुनिए, वो कहते हैं कि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है। बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, अदालत का काम जज करता है अदालत का काम। अब देखिए, मुख्तलिफ जज होते हैं। अब जो छोटे छोटे कंपटीशंस होते हैं संडे स्कूल के, उनमें भी जज होते हैं। इसी तरह स्पोर्ट्स के जो कंपटीशन होते हैं उसमें भी जज होते हैं। इसी तरह से अदालतों के भी जज होते हैं। सेशन कोर्ट का जज होता है, हाई कोर्ट का जज होता है, अदालत उज़्मा यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। फिर इसी तरह डांस इंडिया डांस का भी जज है। लेकिन एक जज ऐसा है जो सबका ही जज है, जो पूरी दुनिया का जज है, और वो खुदा है जिसने पूरी दुनिया को जज करना है। और खुदा यीशु मसीह पता है क्या कह रहे हैं कि अदालत यानी कि जज करने का इख्तियार भी मेरे पास है।
और जज तो सिर्फ खुदा ही कर सकता है। इसका मतलब वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि मैं खुदा हूं। तुम्हें जो समझ आई है वो ठीक आई है। मैं अपने आप को अगर खुदा के बराबर बना रहा हूं तो उसकी वजह यह है कि मैं वाकई खुदा हूं। इस दुनिया की अदालत करनी मैंने है। आगे सुनिए, ये बड़ी दिलचस्प, वैसे तो सारी की सारी बातें जो भी हम पढ़ रहे हैं, जिनका हम मुताला कर रहे हैं, वो बड़ी दिलचस्प है। ये जो है ना, ये उनमें जो है सबसे ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आगे वो क्या कहते हैं कि जब वो कहते हैं कि बेटे के सुपुर्द किया अदालत का काम, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। सब लोग क्या करें? बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। बाप की इज्जत करने में एक बड़ी खास बात शामिल है। हम बाप की इबादत क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि हम उसकी इज्जत करते हैं। तो बाप की इज्जत करने का मतलब यह है कि उसकी इबादत करना। दूसरे लफ्जों में यीशु मसीह यहां पर एक मुतालबा कर रहे हैं, एक डिमांड कर रहे हैं। वो डिमांड पता है क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं कि मेरी भी उसी तरह इज्जत करो जिस तरह बाप की इज्जत करते हो। मतलब कि बाप की इबादत इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी इज्जत करते हो ना, तो यही इज्जत मुझे भी दो, मेरी भी इबादत करो। इसका यह मतलब है। फिर उसके बाद एक अगली बात सुनिए। कहते हैं मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा है कि अपने आप में जिंदगी रखे। जिंदगी का बानी जिसके अंदर से जिंदगी निकलती हो, जिंदगी का बानी जिसके अंदर से जिंदगी निकलती हो, वो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जिस तरह खुदा बाप जिंदगी का बानी है जिसके अंदर से जिंदगी निकलती है, उसी तरह मैं भी जिंदगी का बानी हूं, मेरे अंदर से भी जिंदगी निकलती है। मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे। मुर्दे सुन सकते हैं? मुर्दे नहीं सुन सकते। मुर्दे नहीं सुन सकते। कभी किसी लाश के पास खड़े होकर उसे आवाज दीजिएगा, कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मुर्दे मेरी आवाज सुनेंगे, मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। वो आगे सबूत भी देते हैं इस बात का कि मैं जब कह रहा हूं कि मुर्दे मेरी आवाज सुनेंगे, तो इसका सबूत क्या है कि उन्होंने सुन ली है। वो कहते हैं जब वो सुनेंगे तो वो जिएंगे, ये सबूत है उसका। और उन्होंने अपने इस जो जमीनी खिदमत थी, जमीनी खिदमत के दौरान इस बात को उन्होंने साबित भी किया। जब लाजर मर गया था तो वो मुर्दा था। जब यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर आ, तो मुर्दे ने आवाज सुनी। मुर्दे किसी की नहीं सुनते, वो सिर्फ खुदा की सुनते हैं। और यीशु मसीह की उसने सुनी और वो बाहर आ गया, उसको जिंदगी मिल गई। फिर उसके बाद खुदा यीशु मसीह कहते हैं जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज जितने कब्रों में है उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे। ये भी यीशु मसीह ने, जो मैं अभी आपको इंसिडेंट बता रहा हूं, उन्होंने करके दिखाया। ये लाजर जब मर गया था। और इसका मतलब पता है क्या है? कि यीशु मसीह के जो अल्फाज हैं, जो उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं, एक तो मैं ये बात कर रहा था ना कि उनके अपने अंदर जिंदगी है, जिंदगी का मंबा है, वो जिंदगी उनके अंदर से निकलती है। यहां पर वो पता है क्या कह रहे हैं कि आवाज सुनकर कब्रों से निकल आएंगे, यानी कि जो उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज है ना, उनके अंदर भी जिंदगी है। उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज के अंदर भी जिंदगी है। और जिंदगी किसके कलाम में होती? खुदा के। सबूत कहां से आपको मिलता है? पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी पहली 3 आयत। इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया, और गहराओं पर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और जब खुदा ने बनाया तो खुदा ने पता क्या लिखा है? और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जाए, रोशनी होगी। कोई मजदूर नहीं लगाया खुदा ने, कोई मजदूर नहीं लगाने पड़े खुदा को। खुदा ने सिर्फ कहा कि रोशनी हो जाए, और रोशनी हो गई। तो जिसके खुदा, बाइबल में लिखा है कि खुदा के जो अल्फाज हैं, खुदा की जो आवाज है, उनके अंदर भी जिंदगी। और यीशु मसीह भी यहाँ पर यही दावा कर रहे हैं कि जो मेरी आवाज ही सुन लेंगे ना मुर्दे, वो कब्रों से निकल आएंगे, क्योंकि मेरी आवाज में भी जिंदगी है। तो यहां पर जब खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चनाचे उसने देखा और खुश हुआ।
तो ये जो पहली बात थी, एक वो आर्ग्यूमेंट था, और ये जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पर भी यूहन्ना की इंजील 5वें बाब में खुदा यीशु मसीह ने डायरेक्टली, बराहे रास्त, कोई शक की गुंजाइश छोड़े बगैर उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि वो खुदा थे, वो कामिल खुदा और कामिल इंसान थे। एक बात मैं बताता चलूं कि जब हम अक्सर, पता है क्या होता है कि जब लोग हमारे साथ बहस करने आते हैं ना, या जब लोग खुदा यीशु मसीह की अलूहियत पर एतराज करते हैं, तो असल में वो अलूहियत पर एतराज नहीं कर रहे होते, खुदा यीशु मसीह के खुदा होने पर एतराज नहीं कर रहे होते। वो किस बात पर एतराज करते हैं? वो एतराज करते, वो क्या करते हैं, एतराज नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं कि यीशु मसीह के इंसान होने के हक में दलाइल देना शुरू कर देते हैं। बाइबल में से वो आयतें पेश करना शुरू कर देते हैं जिनमें लिखा है कि वो सोया, वो रोया, उसने खाया, उसने पिया और वो पैदा हुआ। तो इन आयात को पेश करके वो कहते हैं कि देखें जी, अगर वो खुदा था तो वो पैदा कैसे हो सकता है, अगर वो खुदा था तो वो सोया क्यों, वो रोया क्यों, और ये सब क्यों हुआ। तो हमारे दावे को समझने की जरूरत है, जो मसीहियों का दावा है उसे समझने की जरूरत है। हम मसीही ये नहीं मानते कि यीशु मसीह महज खुदा है, हमारा ये दावा नहीं है कि वो सिर्फ खुदा ही है। हम ये मानते हैं कि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है, यानी कि वो खुदा होने के साथ साथ इंसान भी है। तो जब दरअसल गैर कौमें या यीशु मसीह की अलूहियत का इनकार करने वाले दिगर फिरके हमें वो सारी आयात दिखाते हैं जिनमें यीशु मसीह की इंसानियत का जिक्र है, उनके कामिल इंसान होने का जिक्र है, तो उन आयात से खुदा यीशु मसीह की अलूहियत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारे ईमान के हक में ही वो आयतें दी जाती हैं कि वो कामिल इंसान भी है कामिल खुदा होने के साथ साथ। तो असल में एतराज करने वाले अपनी तरफ से एतराज कर रहे होते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, वो एतराज नहीं होता, वो तो उस एक खुदा यीशु मसीह की जात के इंसानी पहलू के हक में आयतें दे रहे होते हैं बस। और हम क्या उनको बता रहे होते हैं कि आप उन आयात को भी देखें। ये तो वो आयात है ना जिनमें खुदा यीशु मसीह का जो है कामिल इंसान होना जो है जाहिर है, साबित है। आप उन आयात को भी देखें जिनमें उनका कामिल खुदा होना भी जाहिर और साबित है। ये मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं आज, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और सिर्फ इसी बात पर जो दिए जा सकते हैं कि यीशु मसीह ने कहां पर अपने खुदा होने का दावा किया। और एक जगह पर तो मैं आपको बताता हूं, जो मैंने भी बताया ना कि यहोवा लफ्ज़ है इब्रानी जुबान का, जो खुदा के लिए इस्तेमाल होता है और किसी इंसान के लिए या किसी और मखलूक के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। उसको यूनानी में कुरियोस कहते हैं यहोवा को, और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुंह से अपने आप को नए अहदनामा में कुरियोस का है। मैं आपको भी हवाला बताता हूं उसका। तो खैर, बात जो कर रहा था मैं उसका उसके तरफ मैं जाता हूं, बात की तरफ दोबारा, कि हम ये मानते हैं कि यीशु मसीह कामिल खुदा थे और कामिल इंसान थे, जिसे हाइपोस्टैटिक यूनियन कहा जाता है। अब लोग ये भी पूछते हैं कि इसका सबूत कहां से मिलता है, ये कहां पर लिखा हुआ है कि कामिल खुदा और कामिल इंसान था वो। तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आप यशायाह नबी का सीफा पढ़ें, उसका 6 और 9वां बाब पढ़ें। वहां पर लिखा है कि एक औरत हामला होगी और बेटा जनेगी। तो जहां पर उसके जनने की बात है, बेटा उसे कहा गया, बेटा जनने की बात है, तो ये इस बात की निशानदेही करती है बात कि वो जो बेटा जनेगी वो कामिल इंसान होगा। आगे आप 9वें बाब में जब चले जाएं तो वहां पर भी इसी तरह से है कि हमको एक बेटा बख्शा गया। जब उसको एक लड़का तवल्लद हुआ, उसका तवल्लद होना, उसका बेटा होना इस बात का सबूत है कि वो कामिल इंसान होगा। लेकिन साथ ही उसी आयत में, ये हाइपोस्टैटिक यूनियन की मैं बात कर रहा हूँ, एक ही आयत में इसको इंसान भी कहा गया है, कामिल इंसान, और एक ही उसी आयत में इसको कामिल खुदा भी। लड़का तवल्लद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया, यानी कि वो कामिल इंसान है, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और वो अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। खुदाए कादिर, खुदाए कादिर के लिए यशायाह नबी ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो है अल गबोर, और अल गबोर जो लफ्ज है यशायाह नबी ने या तो इस बेटे के लिए इस्तेमाल किया जिसने कुमारी से पैदा होना था, या फिर उसने यहोवा खुदा के लिए 10वें चैप्टर में इस्तेमाल किया, तो और किसी के लिए उसने इस्तेमाल नहीं किया। तो अल गबोर, खुदाए कादिर, ये कुमारी से पैदा होने वाले यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है यशायाह नबी के सीफे में, और इसके अलावा खुदा बाप के लिए, यहोवा के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो दूसरे लफ्जों में हमें यहाँ पर खुदा यीशु मसीह के कामिल इंसान और कामिल खुदा होने के हाइपोस्टैटिक यूनियन का सबूत इस आयत में मिल जाता है। जब उसे उसका भूख, उसका रोना, उसका सोना, उसका खाना, उसका पीना, ये सारी जो चीज़ें हैं उसके कामिल इंसान होने को जाहिर करती हैं।
लेकिन उनका 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 के मजमे को खिला देना उनकी खुदाई को साबित करता है। इसी तरह से उनका ये कहना कि पेशतरी से कि अब्राहम था मैं हूँ, उनकी खुदाई को जाहिर करता है। इसी तरह से उनका ये दावा करना कि इस मकदस को यानी कि अपने जिस्म के मुतालिक उन्होंने कहा ढा दो तो मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा, ये उनकी खुदाई को जाहिर करता है। और इसी तरह से मैं हूं कि जितने दावे उन्होंने किए वो उनकी खुदाई को जाहिर करते हैं। और जो मैं आयत आपको कह रहा था आखिर में, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा, और वो है ये गालिबन है मरकस की अंजील में है। जब मुझे भी हवाला जो है वो मिल नहीं रहा, लेकिन चले मैं आपको बता देता हूँ, आप उसे खुद भी देख लीजिएगा। मरकस की अंजील में है और ये उस वक्त की बात है जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पैर धोए थे। और वहां पर लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह ने उनके पैर धोए तो उन्होंने उस वक्त कहा कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो। वो कहते हैं कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, और ठीक कहते हो क्योंकि मैं हूं। और वहां पर उस्ताद और खुदावंद के लिए जो लफ्ज है, खुदावंद के लिए जो लफ्ज है वो है कुरियोस, जो कि यहोवा का यूनानी तर्जुमा है। तो वो कहते हैं कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और ठीक कहते हो क्योंकि मैं हूं। मैं वो देखने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, एक मिनट। अच्छा, एनीवेज आप इसको देख लीजिएगा, आप इसे अपनी बाइबल्स में मरकस की अंजील में जरूर देखिएगा। अभी मुझे वो रेफरेंस मिल नहीं रहा, लेकिन ये है कि इसे मैंने और भी जगहों पर कोट किया इस हवाले को। मेरी जो डिबेट्स हैं अलूहियत के मौजू पर, उसे आप देख लें, और वहां पर भी जो है उन्होंने उसको मैंने इस चीज का हवाला दिया जहां पर खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते मैथ्यू भाई जॉन 13:13 चेक करें। जी, एक मिनट। अगर आप वो आए अच्छा, आप इसको देख लीजिएगा, आप इसे अपनी बाइबल्स में मरकस की अंजील में जरूर देखिएगा। अभी मुझे वो रेफरेंस मिल जी नहीं रहा, लेकिन ये है मैथ्यू कि भाई इसे मैंने और भी जगहों पर कोट किया इस हवाले को। मेरी जो यूहन्ना डिबेट्स हैं 13:13 में चेक के करें, मौजू पर, आपको मिल जाएगा। उसे आप देख लें। और हाँ जी, यूहन्ना 13 जी, यूहन्ना 13:13 में है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप ये आयत लगा सकते हैं स्क्रीन पर तो प्लीज लगा दीजिए। जी मैं इंग्लिश में लगा देता हूँ ताकि लोग पढ़ सकें। जी, तो यहाँ पर यही यूहन्ना की अंजील 13:13 बाब 13 है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, ठीक कहते हो क्योंकि मैं हूं। और खुदावंद के लिए जो लफ्ज वहां पर वो आया है वो है कुरियोस, यानी कि यहोवा। इब्रानी में यहोवा मैथ्यू भाई कहते हैं। तो 13:13 यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कह दिया। तो ये खैर आखिरी हवाला था जो आज की प्रेजेंटेशन में, या जो आज का ये मेरा लेक्चर था उसमें मैंने जो पेश करना था, जो कि कर दिया मैंने। और भाई जी आपका शुक्रिया, आपने हवाला जो है वो स्क्रीन पे लगा दिया है। तो खुदावन के लिए वहां पर कुरियोस यूनानी जुबान का लफ्ज है। तो ये सारी बातें थी। इसके अलावा मेरी एक इसी साल के शुरू में पिछले साल में जो है मेरा एक मुनाजरा हुआ था इसी मौजू पर कि क्या यीशु मसीह ने खुदा होने का दावा किया, अलूहियत का दावा किया। आप उसे ज़रूर देखिएगा यूट्यूब पर। और इसी के साथ जो है आज की जो ये मेरा जो नशिस्त है इसको हम ख़त्म करते हैं। और मैं इसे जो है भाई के हैंड ओवर करता हूँ फिर माइक को।
वैसे मैं चाहता था कि कोई क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता, जो देखने वाले अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकता है, लेकिन मुझे जो है वो अंदाज़ा नहीं था कि किस तरह का वो है आपका जो स्केड्यूल है वो किस तरह का है, यहाँ से किस तरह से करते हैं। तो इसलिए फिर मैंने ना तो वो तजवीज़ दी और ना ही फिर मुनासिब समझा जो है इसके मुतालिक बात करें। जी भाई, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बिकॉज़ आई एम डन। ओके। अच्छा, मुझे ब्रदर का मैसेज आया है भाई शरूम का कि उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कोई इशू हो गया। तो पता नहीं अब आप लोगों के सवाल स्क्रीन पर आ सकते हैं या नहीं। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगर स्क्रीन पर आएगा तो मैं जवाब दे दूंगा आपको। अच्छा जी। अच्छा चले, सिस्टर हुमा है, वो कह रही हैं कि क्वेश्चन आंसर जो है वो होने चाहिए। तो सवाल आपका जो है वो पूछें। जितनी देर ब्रदर का वो नहीं मसला नहीं हल होता इलेक्ट्रिसिटी का, उतनी देर में आप सवाल पूछ सकते हैं। जी, पादरी इमैनुअल खोखर साहब ने पूछा है कि जो खुदा के बेटे हैं उनके बारे में क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट सन्स ऑफ गॉड। तो पादरी साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो पैदाइश छठे बाब में खुदा के बेटों का जिक्र है, आप उसके मुतालिक पूछ रहे हैं। जी पादरी इमैनुअल साहब, आप प्लीज ये बता दीजिए कमेंट करके कि जो खुदा के बेटों वाला आपने सवाल पूछा है, ये पैदाइश छठे बाब में जो लिखा है कि खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों के साथ शादी की, उसके मुतालिक है, या फिर जो मुख्तलिफ लोगों के लिए खुदा के बेटे का टाइटल इस्तेमाल हुआ है उसके मुतालिक है। ओके। तो पादरी साहब का जो है सवाल वो पैदाइश छठे बाब के मुतालिक है कि खुदा के बेटे जो हैं उसमें वो कौन है। तो पैदाइश छठे बाब में जो जिन खुदा के बेटों का जिक्र है, इसके ऊपर मैं इख्तिसार से बात करूंगा। अगर खुदा ने कभी मौका दिया तो फिर मुफस्सल इसके ऊपर बात करेंगे। तो इसको लेकर तीन नजरियात पाए जाते हैं। दरअसल पहला नजरिया ये है कि खुदा के बेटों से मुराद यहाँ पर जो है सेत की नस्ल है। सेत चूंकि रास्तबाज था तो उसकी नस्ल से जितने आगे लोग आए वो सब खुदा के बेटे हैं। और इंसान की बेटियों से मुराद कायन की नस्ल है। वो चूंकि रांदा दरगाह था, खुदा के हजूर से बाहर निकाल दिया गया था, तो इस सबब से उसको उसकी नस्ल को इंसान की बेटियां कहा गया। तो ये आर्ग्यूमेंट जो है इसे मैं ठीक नहीं समझता, इसलिए क्योंकि अगर आप उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ें उस सारे हवाले का, तो उसमें लिखा है कि जब खुदा के बेटे और इंसान की बेटियों का मिलाप हुआ, उससे जब्बार और सूर में पैदा हुए, एक अब नॉर्मल किस्म की जो है वो मखलूक पैदा हुई।
इस पे मैं आगे थोड़ा सा जो है वो मुफस्सल बात करूंगा इस पे। दूसरा खैर नजरिया ये है, पहले मैं नजरियात आपको बता लूं। तो पहला नजरिया सेत और कायन की नस्ल वाला था। दूसरा नजरिया ये है कि उस दौर के जो बादशाह थे, हुक्मरान थे, उनको खुदा के बेटे कहा गया और उन्होंने आम इंसानों में से जो है औरतें चुनी और उनको अपनी बीवियां बनाया, तो वो इसलिए इंसान की बेटियां उनको कहा गया। तो तो अच्छा, किसी और का भी कमेंट है कि मैं भी यही सवाल पूछना चाहता था। चलें, अच्छा। तो खैर ये दो नजरिया आता है। तीसरा नजरिया ये है कि खुदा के जो बेटे थे वो फरिश्तगान थे जिन्होंने इंसानों के साथ शादियां की और उनसे एक तीसरी मखलूक पैदा हुई। और मैं इस नजरिए का कायल हूँ और ये बाइबल से साबित शुदा भी है। इस पे अगर कोई गुफ्तगू करना चाहे, डिबेट करना चाहे तो वो कर सकता है, मोस्ट वेलकम। पहला नजरिया जो खुदा के बेटे जो है सेत की नस्ल और कायन वाला है, वो क्यों ठीक नहीं है? एक तो मैंने ये वजह बताई कि जब अगर तो वो नॉर्मल इंसान ही होते, अगर इंसानों की ही इंसानों से शादी हो रही है, तो फिर वहां पर अब नॉर्मल बच्चे पैदा होने की वजह नहीं समझ आती। अगर कायन की नस्ल जो है वो भी इंसान ही थे ना, और सेत की नस्ल जो है वो भी इंसान ही थे, तो अगर सेत की नस्ल जो है उनको खुदा के बेटे कहा गया, तो इंसानों से इंसानों के मिलाप से अब नॉर्मल औलाद क्यों पैदा हो रही है? और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर यह है कि आप कह रहे हैं कि कायन की नस्ल जो है, अगर से वो खुदा के हजूर से निकाल दिए गए थे, वो भी इंसान थे। सेत की जो नस्ल है वो भी इंसान थे। फिर लोग कहते हैं कि देखें जी, जो ईमानदार हैं, नए अहदनामे का हवाला देते हैं कि लोग कहते हैं कि जो ईमानदार हैं इसके हक में, इस दलील के हक में, कि जो ईमानदार हैं उनको भी तो खुदा के बेटे कहा गया है, जो रास्तबाज हैं उनको भी खुदा के बेटे कहा गया। वो नए अहदनामा में कहा गया। बनी इसराइल को खुदा के बेटे कहने से पहले किसी को खुदा का बेटा नहीं कहा गया, मां सिवाय फरिश्तों के। हमें का कैसे पता चलता है कि फरिश्तों को खुदा के बेटे कहा गया? आप अय्यूब नबी का सीफा पढ़ लें, उसमें पहले बाब में मिल जाता है आपको कि खुदा के बेटे उसके हजूर इकट्ठे हुए और शैतान भी आ मौजूद हुआ वहां पर, इब्लीस जो था। तो खुदा के बेटे, और बाय द वे ये जो अय्यूब नबी का सीफा और पैदाइश की किताब है, इसके लिखे जाने का जो टाइम है वो सेम बताया जाता है। हमारे जो मुफस्सरीन हैं या जो टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म के जो स्कॉलर्स हैं वो बताते हैं कि इनको एक ही दौर में लिखा गया था। तो वहां पर भी खुदा के बेटे फरिश्तगान के लिए इस्तेमाल हुआ है, और पैदाइश छठे बाब में भी। और वैसे भी उस दौर में बादशाह होते थे, इस तरह की एविडेंस हमें कहीं से नहीं मिलती। और दूसरी जो दलील है कि ये बादशाह वाली जो थी उसके तरदीद में मैंने बात की है। अच्छा, अब जो कहा जा, जो जिस नजरिए का मैं कायल हूँ और जो बाइबल से भी साबित शुदा है, वो ये है कि फरिश्तगान थे जिन्होंने इंसानों के साथ शादियां की। अब देखें, खुदा ने उनको जज किया, पूरी दुनिया को जज क्यों किया? इसलिए क्योंकि वो एक्ट जो था वो नेचुरल नहीं था, वो खुदा की मर्जी इरादा के मुताबिक नहीं था। खुदा ने दो मखलूकात बनाई थी, इंसान और फरिश्तगान। उनके मिलाप से तीसरी मखलूक एक पैदा हुई जो खुदा की मर्जी से पैदा नहीं थी। अब देखें आप, जापान मोटरसाइकिल बनाता है, जापान अब मोटरसाइकिल बनाता है, और पाकिस्तानी जो है मोटरसाइकिल उनकी मंगवा के यहाँ पर नाम और कावासाकी जो है नाम और बाकी सारी चीज़ें उसी तरह रहने देते हैं, लेकिन पुर्जे अपने अंदर डाल के सस्ते और उसको महंगे दामों पर बेचते हैं। तो जापान क्या करेगा? आलमी अदालत में पाकिस्तान पर केस करवा देगा। इसी तरह खुदा ने दो मखलूकात बनाई थी, इंसान और फरिश्तगान। जो तीसरी मखलूक उनके मिलाप से पैदा हुई थी वो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं थी। इसी सबब से खुदा ने तूफान में उन सबको नेस्तो नाबूद कर दिया, जो नूह का तूफान था। हाँ जी, चलें, पादरी साहब ने, ये मैं इसकी तरफ आ ही रहा था, पादरी साहब ने कह दिया कि जो फरिश्तगान है उनके पास ये, उनमें सलाहियत नहीं होती कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें, रिप्रोडक्शन की। तो मैं उसमें ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हवाला है, इसके लिए हवाला जो है वो मत्ती की अंजील 22वें बाब से दिया जाता है। मत्ती की अंजील 22वें बाब में जब सदूकी आकर यीशु मसीह से पूछते हैं कि एक औरत थी, उसने एक मर्द के साथ शादी की, वो फौत हो गया। फिर उसके छोटे भाई के साथ शादी की, वो भी फौत हो गया। 7 भाई थे, 7 के साथ मर गए और आखिर में औरत भी मर गई। तो क़यामत वाले दिन वो किसकी बीवी होगी? तो यीशु मसीह ने जवाब दिया था कि वो किसी की बीवी नहीं होगी, क्योंकि वहां पर सब फरिश्तों की मानद होंगे, आसमान में फरिश्तों में शादियां नहीं होती। तो ये हवाला दिया जाता है इस नजरिए के रद्द में कि फरिश्ते और इंसान जो है उनके मिलाप से, उनका मिलाप हुआ था, खुदा के बेटे फरिश्तों को कहा गया है। तो इसके रद्द में ये हवाला नए अहदनामे से पेश किया जाता है। उसमें देखें बहुत आसान सी बात है,
खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि आसमान में फरिश्ते जो है शादियां नहीं करते। एक बात, आसमान में फरिश्ते शादियां नहीं करते, तो वो जमीन की बात नहीं थी हो रही, वहां पे आसमान की बात हो रही थी, तो वहां पे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है शादियों का। मुकाशवा में भी कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जो खुदा की बादशाही है उसमें कहीं शादियां होंगी, तो वहां पर नहीं है कॉन्सेप्ट, लेकिन इस दुनिया में तो है ना। और उन्होंने इस दुनिया में आके शादी की थी औरतों के साथ, इंसानों के साथ मिलाप किया था उन्होंने। और फिर दूसरी बात ये है कि उनमें रिप्रोडक्शन की सलाहियत नहीं है। आप देखें खुदा यीशु मसीह जब पुराने अहदनामा में इब्राहिम के पास आए तो उनके साथ 2 फरिश्तगान थे जो इंसानी जिस्म में आए। अब खुदा ने फरिश्तों को ये सलाहियत दिया है कि वो इंसानी जिस्म लेकर आ सकते हैं, और मैं ये मेरा ये ईमान है कि खुदा जब फरिश्तों को ये सलाहियत उसने दी है कि इंसानी जिस्म लेकर आए, तो वो कामिल सलाहियत है, यानी कि ड्रामा नहीं है कि वो सिर्फ ऊपर ऊपर से इंसान नजर आएंगे, अंदर से उनको वो अज़ा नहीं दिए गए होंगे इंसानों वाले। तो अगर खुदा की दी गई ये सलाहियत है तो खुदा तो कामिल है और कामिल सलाहियत देता है। और जब खुदा ने फरिश्तों को इंसानी जिस्म में आने की सलाहियत दिया तो जाहिर है कि वो जो उनके ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, वो फरिश्तगान के भी जब वो इंसानी रूप लेंगे तो इंसानी रूप में उनके भी इस तरह से सेक्सुअल ऑर्गन्स होंगे। और इसका ये जवाब है। और इसका नया अहदनामे से भी बाय द वे हवाला आपको मिल जाता है, अभी मुझे याद नहीं, लेकिन गालिबन पतरस रसूल के खत में है, पहले में या दूसरे में, तो वहां पर भी लिखा है कि उनको कैद में डाल दिया गया, उन फरिश्तों को जिन्होंने नूह के दौर में जो है वो लिखा हुआ है कि नूह के दौर में जिन फरिश्तों ने ये गुनाह किया उनको कैद में डाल दिया गया। तो यहाँ पर नूह के दौर में खुदा के बेटे ने इंसान की बेटियों से शादी की। तो यहाँ पर, और बाय द वे एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ फिर हम खत्म करेंगे, अभी भाई आ गए हैं वापस, शगुन भाई। तो असल में आज के दौर में आप जब पूछते हैं मसीहियों से या यहूदियों से या किसी से भी कि भाई इस दुनिया में इतनी जो करप्शन है, इतनी जो ईवलनेस है, बुराई है, ये क्यों है, तो सब आपसे कहेंगे कि आदम ने जो गुनाह किया था उसके गुनाह की वजह से ऐसा है। तो ये एक वजह बताई जाती है। लेकिन आप 1st सेंचुरी एडी के किसी यहूदी से आप पूछेंगे, पहली सदी ईस्वी के या उस दौर के, उससे पहले के या उस दौर के यहूदियों से आप पूछेंगे कि दुनिया में इतनी बुराई क्यों है, हर चीज ये तबाही क्यों है, बर्बादी क्यों है, तो वो आपको कहेगा कि असल में फॉल हुआ था। फॉल एक दफा नहीं था हुआ, 3 दफा हुआ था। वो कौन कौन सा था इसके ऊपर भी खुदा ने चाहा तो किसी वक्त मुफस्सल बात करेंगे। पहला फॉल वो था, पहला गिराव वो था जब इंसान ने, आदम ने फल खाया और नाफरमानी की। दूसरा जो फॉल था वो था जब फरिश्तों ने इंसानों के साथ शादियां की। तीसरा फॉल वो था जब नबूकत, जब उसके दौर में जो जिन्होंने बाबुल का बुर्ज जब बनाया जा रहा था, नमरूद बादशाह के दौर में जब बाबुल का बुर्ज बनाया जा रहा था, तो तीसरा फॉल वो था ह्यूमैनिटी का। पहला फॉल जो है वो ह्यूमैनिटी का था सिर्फ, दूसरा फॉल ह्यूमैनिटी का था और उन फरिश्तगान का भी था जिन्होंने इंसान की बेटियों के साथ शादी की। और तीसरा फॉल जो है, तीसरा फॉल भी ह्यूमैनिटी का था। ये मैंने आपको इख्तिसार से बता दिया, खुदा ने मौका दिया तो फिर कभी मुफस्सल बात करेंगे। तो बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, खुश रखे, महफूज रखे, हर तरह की आफत, परेशानी, मुसीबत से बचाए रखे। हाँ जी, ये भाई ने हवाला कोट कर दिया यहाँ पे, दूसरा पतरस दूसरा बाब 4 आयत, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फरिश्ते जिन्होंने नाफरमानी की थी, जिन्होंने गुनाह किया था, उनको नूह के दौर में, खास तौर पे नूह के दौर का हवाला दिया गया, उनको कैद में डाल दिया गया था। तो खुदा आप सबको बरकत दे। जय मसीह की। Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, brother. It was very informative और we really all enjoyed it. और मैं पीछे बैठा हुआ सिस्टम को, सारी चीज़ों को चला रहा था और enjoy भी कर रहा था। और मैं खुश हो रहा था कि खुदा ने आपके जैसे ज़बरदस्त सूरमा पाकिस्तान में रखे हैं, जो मसीह अकायद को जो है उसका ज़बरदस्त तरीके से दफा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर कमिंग और इन खूबसूरत बातों को हमारे साथ शेयर करने के लिए। यू आर वेलकम। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह। ब्रदर से पहले आप लीव करें, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पोस्ट करना चाहता हूँ आपके सामने ताकि आप लोगों से शेयर कर सकें। एक जो अक्सर डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट पे एक सवाल उठाया जाता है और अब रिसेंटली स्पीकर्स कॉर्नर पे भी
एक डिबेट हुई हाशिम, आप अगर उनको सुना हुआ, हाशिम और बेन की, जिसमें हाशिम ने ये एतराज़ उठाया कि क्योंकि मसीह मर गए थे तो इसलिए ही कैन नॉट बी गॉड, क्योंकि खुदा मर नहीं सकता। आप इसका क्या जवाब देंगे देखने वालों को, क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं इनसे भी अक्सर ये सवाल ज़रूर किया जाता होगा। हाँ जी, बिल्कुल ये सवाल पूछा जाता है। सर मुझे चंद सेकंड्स दीजिए। अच्छा, आप ऐसा कीजिए कि गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना की अंजील दूसरा बाब, उसकी 19वीं आयत जो है वो स्क्रीन पर लगा दीजिए प्लीज। ठीक है ब्रदर। अच्छा, दो चीजें हैं, एक होता है मरना और एक होता है फना हो जाना। पहले नंबर पर तो जो चीज याद रखने की जरूरत है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह, जब हम कहते हैं कि वो फौत मर गए थे, तो हम इस बात का इकरार कर रहे होते हैं कि वो कामिल इंसान भी थे। हम सरासर ये नहीं कह रहे कि वो सिर्फ कामिल खुदा थे, महज खुदा थे। हमारा ये ईमान ही नहीं है, ये तो पहले भी बता चुका हूं मैं। हमारा ईमान ये कि वो कामिल बैक वक्त एक ही वक्त में कामिल खुदा और कामिल इंसान थे, और चूंकि वो कामिल इंसान थे इसलिए इंसानों की तरह वो मरे भी। कोई ड्रामा नहीं था उन्होंने किया कि इंसानी रूप में सिर्फ आ गए और इंसानों की तरह कुछ किया ना हो, ये तो फिर ड्रामेबाजी हो जानी थी ना। तो वो चूंकि कामिल इंसान थे इसलिए इंसानों की तरह मरे भी। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, जो सवाल आपने पूछा है कि चले वो खुदा थे बतौर इंसान तो मरे, तो जब खुदा बतौर खुदा भी तो वो मरे, तो इसका मतलब वो मर गए, खुदा मर गया। जो मैं बात कह रहा था कि एक होता है फना होना, तो एक होता है फौत होना। इन दोनों चीजों में फर्क है। खुदा कोई भी जब मरता है तो वो फना हो जाता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो नहीं हुए। उसका सबूत हमें कहां से मिलता है? ये जो हवाला स्क्रीन पर लगा है, यूहन्ना की अंजील दूसरा बाब 19वीं है, यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इस हैकल को ढा दो तो मैं इसे 3 दिनों में दोबारा खड़ा कर दूंगा। आगे लिखा है कि ये बात उन्होंने अपने जिस्म के मुतालिक कही थी, अपने बदन के मुतालिक कही थी। अब खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि इस हैकल को, यानी कि मेरे बदन को ढा दो, इसको मार दो, मुझे मेरे जिस्म को जो है वो मुझे मार दो या सलीब पर चढ़ा दो, आम अल्फाज में हम इसे कहेंगे, तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा करूंगा। अगर तो वो अपने मरे हुए जिस्म को 3 दिन में खड़ा कर सकते हैं, तो इसका मतलब पता है क्या है? कि बतौर खुदा उनका जिस्म जब कब्र में था तो वो तब भी जिंदा थे और एक्टिव थे। दूसरा सबूत इस चीज का, उन्होंने डाकू से कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अगर तो वो फना हो गए थे तो फिर डाकू के साथ फिरदौस में कैसे जा सकते थे? दो बातें हो गई। तीसरी बात, कुरान शरीफ में 2 मुकामात पर लिखा हुआ है, मुझे अभी हवाला ढूंढना पड़ेगा, अगर आप थोड़ा सा टाइम देते हैं तो मैं हवाला ढूंढ लेता हूं। कुरान शरीफ में 2 मुकामात पर लिखा हुआ है कि जो अल्लाह की राह में मरते हैं वो असल में सोते हैं, वो मरते नहीं, वो सो जाते हैं, और अल्लाह उनको रिज़्क भी दे रहा होता है। मैं आपको वो हवाला दे देता हूं। अगर आप मेरी क्रूसिफिक्शन के मौजू पर मुनाजरा देखेंगे तो उसमें मैंने इसका हवाला दिया हुआ है। तस्लीबुल मसीह के मौजू पर जो मेरा मुनाजरा था, क्रूसिफिक्शन, उसमें मैंने इसका हवाला दिया हुआ है। तो एक सूरा मायदा में है गालिबन और एक सूरा बकरा में है, और दोनों जगह पर लिखा हुआ है कि जो अल्लाह की राह में मरते हैं उनको मरे हुए ना कहो, वो मरे नहीं, वो जिंदा है, उनको रिज्क भी मिल रहा है। हाँ जी, मिल गया, ये रेफरेंस मिल गया। ये है जी सूरा बकरा 2 नंबर सूरत, और उसकी 154 नंबर आयत है। उसमें लिखा है, और जो लोग खुदा की राह में मारे जाएं उनकी निस्बत ये ना कहना कि वो मरे हुए हैं, वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है, लेकिन तुम नहीं जानते। फिर आगे सूरा इमरान, दूसरा वाला सूरा इमरान, और उसकी 169 नंबर आयत है। उसमें लिखा है, जो लोग खुदा की राह में मारे गए उनको मरे हुए ना समझना, वो मरे हुए नहीं है बल्कि खुदा के नजदीक जिंदा हैं और उनको रिज्क मिल रहा है। और चूंकि ये जो एतराज है ये मुसलमान हजरात का, तो इसलिए मैंने कुरान शरीफ से ये 2 हवाला जा दिए। और उसके अलावा
मैं आपको हदीस में से भी इस बात की शहादत दे सकता हूँ। किताब है मिल्लल व नहल, मेरे पास पड़ी हुई है। अगर मुझे पता होता कि इस मौजू ये भी सवाल होगा तो मैं भी पास रख लेता, आपको दिखाता। उसके सफ़ा नंबर 9 पर एक रवायत है। रवायत यह है कि हज़रत उमर ने बाद वफ़ात रसूल कहा था, यानी कि पैगम्बर इस्लाम के वफ़ात के बाद कहा था कि अगर कोई कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए हैं तो मैं उसको अपनी तलवार से कत्ल कर डालूंगा। वो तो आसमान की तरफ उठा लिए गए हैं जिस तरह हजरत ईसा इब्ने मरियम उठा लिए गए थे। अब अहले इस्लाम का जो है, अहले इस्लाम का ईमान ये है कि पैगम्बर इस्लाम जो है वो रहमत फरमा गए थे, लेकिन हजरत उमर यहाँ पर कह रहे हैं कि वो इस तरह उठा लिए गए जिस तरह हजरत ईसा जो है उनको उठा लिया था। तो अगर तो अल्लाह ने हजरत ईसा को वैसे ही उठा लिया था तो इसका मतलब पैगम्बर इस्लाम को भी उठा लिया था। लेकिन चूंकि हजरत ईसा फौत हुए थे और फिर मर के जिंदा हुए थे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो बात की जा रही है, जो हजरत उमर यहाँ पर बात कर रहे हैं जो इस रवायत में, वो यही है। फिर इसी रवायत को अबू अल फिदा ने तारीफुल फिदा में इसी बात को रकम किया। तो खैर मैं अपने पॉइंट की तरफ वापस आता हूँ। बात करने का मकसद ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब से उनको उतारा ही गया तो उनका जो जिस्म था वो जो है वो फना नहीं हुआ। He didn't cease to exist, इसका ये मतलब है वो फना नहीं थे हुए, वो एक्टिव थे। और उन्होंने इसलिए कहा कि इस जिस्म को, इस मकदस को ढा दो तो मैं इसे 3 दिनों में दोबारा खड़ा कर दूंगा, और उन्होंने खुद किया था। तो ये बात है। ज़बरदस्त ब्रदर जी, थैंक यू। और आप जितने देख रहे हैं तमाम व्यूअर्स और जो बाद में भी देखेंगे उनको साथ में ब्रदर मैथ्यू का जो है यूट्यूब पेज, यूट्यूब चैनल जो है वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। ये जी, ये जो है यूट्यूब चैनल है मैथ सोलोमन के नाम से, जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। और इस पे सारे इनके डिबेट्स हैं और इनके मतलब मुकालमे हैं। आप उनको देख सकते हैं इस पेज पे और आप इससे ब्लेस हो सकते हैं। और ना सिर्फ आप खुद इसको सब्सक्राइब करें बल्कि इसके साथ साथ आप दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि ब्रदर मैथ्यू सोलोमन जो है वो सुलेमान जो है जो कुछ कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, इट्स वेरी यूनिक, सीइंग द क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव के मसीह अकीदे को जो है उसका ज़बरदस्त तरीके से जो है दफा करें। और वो घबराते नहीं हैं, चाहे कोई मसीह हो या गैर मसीह हो, उनके सामने मसीह की अलूहियत और इसी तरह कलाम मुक़द्दस की हक़ाइक़ और उसकी हक़ानियत को जो है वो पेश करते हैं। तो आप ज़रूर इनके पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे तक पहुंचाएं इस पेज को, ताकि लोग ब्लेस हो सकें इस पेज से और लोग जो है इस पेज को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है व्यू कर सकें। और पाकिस्तानी क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स का ये ज़बरदस्त एक ख़जाना है, इसको ज़रूर शेयर करें। ब्रदर मैथ्यू, थैंक यू सो मच। सॉरी, मैंने इसका लिंक जो है कमेंट सेक्शन में डाल दिया अपने चैनल का, तो वहां से भी आप जाके इसको खोल सकते हैं और इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको फिर मिलती रहे। तो बहुत शुक्रिया भाई, खुदा आपको बरकत दे और बाकी सब देख। थैंक यू ब्रदर जी। इससे पहले कि आप लीव करें, मैं चाहूँगा कि दुआए रबानी और कलमात बरक़ात के साथ आज की हम मीटिंग का इख्तिताम करें, और मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ इसमें लीड कीजिए। ओके जी, सब अपनी आंखें बंद कीजिएगा, हम आखिरी दुआ करेंगे। खुदावंद तेरे नहाय शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए, इस दिन के लिए जो तूने बख्शा, तूने हमें ज़िंदगी दी, सेहत तंदुरुस्ती दी, तूने हमें फजल बख्शा कि तेरे कलाम की बातों को सीख सकें। खुदा बाप, मैं तेरा खादिम होते हुए सब देखने वालों को जिन्होंने अभी देखा और बाद में देखेंगे, सबके लिए इल्तिजा करता हूँ कि सबको बरकत दे। खुदा बाप, इनके ज़हनों को खोल दे, इनके दिलों को ज़रखेज़ ज़मीन बना, ताकि कलाम का ये जो बीज इनकी ज़िंदगियों में, इनके दिलों में, इनके जहनों में बोया गया है, ये फले और बड़े और 100 गुना फल लेकर आए। ना तो इसे हवा के परिंदे चुग सकें और ना ही इसके ऊपर झाड़ियां आकर इसको दबा सकें खुदावा, बल्कि ये तनावर दरख्त बने, हवा के परिंदे आकर इस पर बसेरा करें खुदावा। और खुदावा भाई शारून को, इनकी मिनिस्ट्री को, इनकी फैमिली को बहुत बरकत दे और इनके साथ भी हो खुदा। जब इन्होंने ये अपोलोजेटिक्स का वीक जो है शुरू किया और इसमें ये सारे लेक्चर्स मुख्तलिफ खुदाम से तेरे लोगों को दिलवाए, तो भी 2 खुदाम और भी रह गए हैं, भाई टॉनी कोस्टा और पादी शकील कमल। तो खुदा वक्त उन दोनों के साथ भी होना और उनको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। और खुदा इसी तरह से ये जो बातें सीखी हैं इन्होंने, इनकी मदद करना कि ये इन बातों को याद भी रख सकें और सिर्फ अपने तक न रखें बल्कि दूसरों को भी बताएं।
और खुदा बाप तू इन सबको बड़ी बरकत देना, इनको महफूज रखना, और खुदा अपने नाम के जलाल और अपनी बादशाही की वसअत के लिए कसरत से इस्तेमाल करना, खुदा यीशु मसीह के कवि का दे नाम में, आमीन। जो खुदा ने हमें हम उसी तरह से दुआ करेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों में माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुछ की रफाकत और शराकत तमाम मुकद्दसीन के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। आमीन, आमीन, सब आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू पास्टर इमैनुअल खोकर। थैंक यू, आप कनाडा से हमें देख रहे हैं, और एवरीबॉडी हु इज वाचिंग अस राइट नाउ, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।